न्याय और सुरक्षा की मांग को लेकर वकीलों ने दूसरे दिन भी कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, एसपी को सौंपा ज्ञापन। दरअसल वकीलों पर हो रहे हमलों और वकीलों की सुरक्षा की मांग को लेकर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता शुक्रवार को हड़ताल पर रहे थे। इसी क्रम में शनिवार दोपहर करीब 1 बजे वकीलों ने फिर से कलेक्ट्रेट का घेराव किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर अंदर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को पहले कोर्ट परिसर में सभा की, बाद में रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद वकीलों का एक प्रतिनिधि मंडल एसपी योगेश गोयल से मिला। एसपी ने अधिवक्ताओं को मांगों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह शक्तावत और महासचिव महावीर शर्मा ने कहा कि पिछले 1 माह में वकीलों के साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों में 3 से 4 आपराधिक घटनाएं घटित हो चुकी है। इसमें महिला अधिवक्ता के साथ मारपीट और वरिष्ठ वकील पर जानलेवा हमला भी शामिल है। बीते 14 जून को पूर्व महासचिव रामलाल जाट पर हमला हुआ था, जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। 15 जून को रवीश धाबाई पर जानलेवा हमला हुआ। इस मामले में भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एक महिला अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट के मामले में घंटाघर थाने में मामला दर्ज है। एसपी योगेश गोयल ने आश्वस्त किया है कि इस मामले में भी आरोपी की जल्द गिरफ्तारी होगी। जो हमारे विगत 1 महीने में जो अधिवक्ताओं पर जो हमले हुए उसको लेकर के बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा पिछले 2 महीने भर से 2-3 बार हमारी एसपी साहब से मुलाकात हुई, एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात हुई। उनसे निवेदन किया गया कि भाई ये जो अधिवक्ताओं पे हमले हो रहे हैं इनमें अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। महीना भर बीतना आया और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी, जिसको लेकर के बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया, जिसको लेकर के कल भी उग्र प्रदर्शन किया गया, साथ ही आज भी उग्र प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ आज एसपी साहब से मिलकर के एसपी साहब ने क्या प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में बताया गया है। उन्होंने बताया है कि जो 2 प्रकरण थे, एक तो जो सवीना का था जिस पर हमारे बार के पूर्व महासचिव रामलाल जी जाट पर जो जानलेवा हमला हुआ था, उसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जो घंटाघर थाने का जो रवीश कुमार जी का अधिवक्ता है, उनके ऊपर जो हमले हुए थे उसमें भी 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पुलिस कस्टडी में है। साथ ही साथ जो शिल्पा पामेजा जी वाला मामला था उसको लेकर के उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन का समय दीजिए, हम अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। ये उनके द्वारा हमें अवगत कराया गया है। हड़ताल जारी रहेगी या क्या रहेगा? जारी रहेगी। आज हड़ताल जारी है। शाम को 4 बजे सभी पूर्व अध्यक्षों की और कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है, उसमें आगामी निर्णय लिया जाएगा। क्या रहा है, किस तरह का निर्णय रहा है? आज बार एसोसिएशन उदयपुर के हजारों अधिवक्ता कलेक्टर पर पेश इकट्ठे हुए और एसपी साहब ने आज स्वयं उन्होंने हमारे पूरे प्रतिनिधि मंडल कार्यकारिणी को बुलाकर बातचीत करी और उन्होंने हमें जानकारी दी है कि 2 प्रकरणों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई और तीसरा जो अहम जो प्रकरण है महिला अधिवक्ता का, क्योंकि हमारे बार के अंदर 650 महिला अधिवक्ता है और प्रत्येक महिला अधिवक्ता की रक्षा करना भी हमारे बार एसोसिएशन का कर्तव्य है। तो उस प्रकरण के अंदर भी एसपी साहब ने हमें जानकारी दी है कि अहम मुद्दों पर गहन संशोधन किया जा रहा है और उसके अंदर भी जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि उदयपुर पुलिस अब जाग गई है अधिवक्ताओं की ताकत देखने के बाद में कि आम पब्लिक की तरह ही अधिवक्ता नहीं, जितने भी लोग हैं उदयपुर, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उदयपुर पुलिस की है और उन्हें मैं आश्वस्त किया है कि आज शाम तक लगभग सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जाएगी। जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन तो इसलिए देखने को मिला आप लोगों को क्योंकि इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। अगर ये कार्रवाई कर लेते, इन्होंने सोचा होगा कि आम प्रार्थी जैसे थक हार जाता है वैसे ये अधिवक्ता भी थक हार जाएंगे। हम न्यायपालिका का चौथा आधार स्तंभ है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहे जाते हैं, हमें संपूर्ण कानून का ज्ञान है, हमें कम आंकने का कोशिश नहीं करे उदयपुर पुलिस। इसलिए किसी भी अधिवक्ता के साथ यदि गलत होगा तो बार एसोसिएशन उसकी कार्यकारिणी सदैव अधिवक्ता के साथ खड़ी रहेगी।